क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी किए जिंदगी में इतनी काव काव है। राम राम राधे राधे कैसे राम राम से ये करनी पड़ी इतनी बच्चों ने इसकी वहाँ नहीं मिलता जहाँ उम्मीद है इसकी वहाँ नहीं मिलता कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। राधे राधे। मुमकिन है आप अपना दिल दुनिया के सामने रख सकते हो। दोस्ती करनी है तो ऐसी करना जैसे कृष्ण ने सुदामा से की। आज की दोस्त ऐसी नहीं है। दोस्त भी बनाओ तो अच्छे उनके पर्क भी बनाओ। तो बुराई चाहे कितनी लंबी चौड़ी हो वो कभी जीत नहीं सकती और अच्छाई इतनी कुछ छोटी सी होती है ना तिनका मात्र भी। बेर को चाप चाप में अपने राम के लिए रखा है तो वहाँ क्या है? प्रेम की अधिकता है। झूठे बेर मेरे राम ने खाए हैं। झुक गया जो शाम के एक सिर है झुक गया जो शाम के दरबार में अब कहीं सिर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं ये जो मेरे नैन प्यारे लड़ गए घनश्याम से ये जो मेरे नैन प्यारे लड़ गए घनश्याम से अब कहीं नजरें मिलाने अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं ये जो मेरा दिल है प्यारे लग गया घनश्याम में ये जो मेरा दिल है प्यारे लग गया घनश्याम में अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया दाता तेरा शुक्रिया कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जब घूमे थारे जैसा
बात ये कल भी कहेंगी, देखेगा सारा जमाना हमको न भुलाना। शाही पर तो खल्ला करे, क्यों शाही पर तो खल्ला करे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं हृदय से, और एमडी सर का भी, कि मुझे हमेशा स्टाफ का एक सदस्य समझा है। मैं पहले आपको एक शेर सुनाता हूँ। किसी बेवफा के जख्मों को मरहम लगाने हम गए, किसी बेवफा के जख्मों को मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। पहले राउंड के ऐसे 70 के दशक का है, 70 के दशक के चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर हो गई एक बेगाने की। सहनाइयों की गूंज में दब कर रह गई आह दीवाने की। जब तक चाहा दिल से खेला, और जब चाहा तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क ख ग। लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही, और एकदम से इतनी देर से वेट करें मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं। और हमारे आदरणीय राम सिंह जी भी बैठे हैं, तो अब बार बार ये जैसे संदीप सर ने रावण की हंसी हंसी, आपने डिमांड की कि राम सिंह जी की रावण की हंसी हंसी, उसी से मुझे रामायण का संवाद याद आ गया। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के बच्चे कितने शैतान हैं। अब ऐसा ही कोई स्कूल का फंक्शन नहीं था, भूल गया था, रामलीला का फंक्शन। अब मेरे ख्याल से राम सिंह जी रिलेट करेंगे इस बात से कि रामलीला का मंचन चल रहा, रावण गेटअप लेकर पूरी तरह से सामने आता। नीचे से आपने देखा होगा बच्चे बिल्कुल नजदीक बैठे थे। रावण सुन है, रावण नर्वस, मैं
वेलकम टू योर रावण है सुनो रावण नर्वस बोला भाई बताओ फिर हमारा दिक्कत अब नर्वसनेस की इंतहा होगी रावण भाग के गया चेंजिंग रूम में वो सेटअप करके वापस आया अब बच्चा तो बच्चा कैसे बोला रावण सुनना रावण सुनना रावण को पता था शैतान बच्चा किसी ने कुछ फिर कहेगा रावण को करके डाला और मुझे रावण पर फिर सवाल याद आ गया आया बोला भाई रावण की पेमेंट काटो इसने अच्छा भी नहीं किया अब रावण बोला यार मैंने 1 महीना लगा दिया 5 पैसे नहीं दिए उन्होंने 5,000 में बात हुई थी कोई बात नहीं अब अगली बार चंदा अच्छा आया लेकिन मार्केट जो रामलीला कमेटी है उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई थी रावण उनको कोई मिला नहीं अल्टरनेटिव आगे राम सिंह जी के पास राम सिंह भाई रावण वध का समय अब राम बने प्रीतम सर और वो बने दुष्ट पापी तूने इतने पाप किए हैं आज तेरे पापों का अंत होगा ये मैं तुझे ब्रह्मवान मानता हूं और ऐसे पेट खींचा रावण को मारा रावण तीर पकड़ के बोला कोई मरो अब राम को लगा कि इंप्रोवाइजेशन चल रहा होगा तो बोला अधर्मी कुकर्मी अब तेरे कर्मों का अंत आ गया है अब तुझे मरना ही होगा ये ले मैं तुझे अगली बार मारता हूं अगली बार फिर चलाया ना मरो अब कमेटी की तरफ इशारा किया गया भाई रावण तो मरने का नाम नहीं ले रहा क्या किया जाए अब सरपंच जी को पता था कि पिछली पेमेंट पेंडिंग है अब क्या किया राम को 2,000 के 5 नोट दिए बोला इसको तीर पर लपेटो और फिर मारो अब राम ने क्या किया अरे रावण अधर्मी कुकर्मी अब तेरे कर्मों का अंत होगा ये ले मैं तुझे मनी मार मारता हूं 1 2 3 4 5 10,000 से शामिल हूं हमने ऐसा जमाना देखा है जब पढ़ाई होती थी तो टीचर्स के पास मारने कूदने के तरीके होते थे अलग अलग तरीके से मारते कूदते थे हमारे भी एक टीचर थे शायद आप लोग उनको जानते होंगे मैथ पढ़ाते थे हमें वो तेज भी सब नाम था उनका और उनका मारने का तरीका अलग होता था जैसे अभी तो आप टेबल पढ़ते 2 1 2 2 2 4 हमने पहाड़े पढ़े 2 1 2 अच्छा हर क्लास में ये होता था कि पहाड़े सुने जाते थे अच्छा उनका मारने का तरीका ये होता था जिसको भी पीटना होता उसकी तरफ देखकर एक बार हंस दिया करते थे अब समझ जाइए कि वो गया काम से अब थोड़ा प्रीतम सर नाराज हो जाएंगे अगर मैं उनके बारे में ना कहूं तो मैं आपको नाराज नहीं होने दूंगा तो प्रीतम सर बहुत मेहनती है मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे स्टाफ सभी रिलेट करेंगे इस बात से और घर पे भी बहुत मेहनती है मैं आप चिंता ना करिए सर हमें पता है अपनी चाची के बारे में सब पता है वो कैसे काम लेती है आपसे एक दिन नींद में बड़बड़ा रहे कि मुझे नींद उड़ गए रात में 11 साढ़े 11 बजे एकदम से उड़ गए रिश्ते में हमारी चाची लगती है इनकी जो पत्नी है तो चाची ने कहा क्या हुआ बोला नींद नहीं आ रही बोला बर्तन धो ले फिर अब क्योंकि प्रीतम सर ठहरे प्रीतम सर बड़े इंटेलिजेंट नस्ल के आदमी हैं तो इनकी इंप्रोवाइजेशन देखिए इन्होंने कहा नींद नहीं आ रही उन्होंने कहा कि बर्तन धो ले तो बोला नींद मैं बोलू हूं एक मोटी महिला और एक दुबले पतले से उसके हस्बैंड मतलब समझदार को इशारा काफी है तो समझ जाएंगे उनके घर में आ गया चोर अब जो दुबले पतले बिनो सर का नाम मत समझना
चोर हैंडल ना हुआ, लेकिन हमारी जो मैडम है मीनू मैम, वो मोटी ताजा उन्होंने चोर को पकड़ा और उसके ऊपर बैठ गई और इनको कहा जाओ जल्दी से पुलिस को बुला के लाओ। अब बिनू सर एक बार इस कमरे में घुस रहे, एक बार इस कमरे में, एक बार इस कमरे में। बोला क्या होगा, पुलिस को नहीं बुला के ला रहे? बोला मैं चप्पल ढूंढ रहा हूं। अब चोर नीचे से बोला भाई चप्पल मेरी, बैठ जा पर बुला ला। धन्यवाद। कुछ बड़े अनाड़ी होते हैं, बच के निकल जाते हैं। एक ऐसा ही अनाड़ी भगत सर के पड़ोस में रहता, जिक्र तो होगा, धुआं उठेगा तो लोगों का एहसास भी होता है, आपको भी हो गया। पड़ोस में मुर्गा अनाड़ी था। जिस समय भगत सर को सोना होता था उस समय बोलता था कुकड़ू को। भगत सर जागता, उसको भगाता। जैसे ही भगत सर फिर आके सोते, पर मुर्गा तो अनाड़ी था, फिर कुकड़ू को बोल जाता और पिछले रास्ते से निकल जाता। अब भगत सर ने प्रयास किया, उसको पकड़ा, बांधा, ये कहने की बात है। भगत सर ने उसको फिर पकड़ा और उसको समझाया, मुर्गा देवता तू मान जा, टाइम पर मेरे सोने का समय मत आया मुझे। लेकिन मुर्गा तो ऑलरेडी था ना, वो फिर गलत समय पे बोलता भाई और बोल के पिछले रास्ते से फिर निकल जाता। एक दिन भगत सर को बड़ा गुस्सा आया, उसको पकड़ा, काटा, बनाया, खाया, लेकिन मुर्गा तो नाड़ी था ना, पीछे से निकल गया। हाँ भाई, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी ने बहुत ही बढ़िया योगदान दिया, अच्छा ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। और ये जो पल हैं ये याद रहते हैं, बाकी सभी चीजें पीछे छूट जाती हैं। और जो असली जो चेहरा होता है ना, वो हमें यहाँ पता लगता है कौन कितना बेस्ट टैलेंट रखता है। बहुत सारे बच्चों को देखा जो बिल्कुल म्याऊं लगते थे, वो तो मेरे बेटे आंखों नहीं चला रहे हैं। बस यही देखने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे अम्मी सर कर रहे थे, तो मैंने कहा सर करवाओ प्रोग्राम। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जो नैनो से बांध चलाते हैं। ऐसे बच्चों का हमें पता नहीं चलेगा, तो फिर हमें कौन कहेगा कि अध्यापक। तो असली जो इनका टैलेंट है ऐसे माहौल में आता है। कुछ स्टाफ मेंबर्स भी छुपे रुस्तम निकले, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उम्देगा, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। मुझे लगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन सभी ने कोऑपरेट किया है। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे रिस्पेक्टेड सर हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अब हिम्मत नहीं है कि इनके बारे में कुछ बोले। बच्चों की कुछ स्पेशल डिमांड आई है, लेकिन अब सबसे पहले मैं सनी देओल को मिलिक करूंगा। उनका एक डायलॉग है जीत मूवी से, आपने देखी होगी। आपकी बातचीत है तो फिर क्यों आइडेंटिटी क्यों बताया मुझे, क्यों दिखाई बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, ताकि तुम ये कहते हो कि वो सब झूठता और साथ ये क्या तुम किसी और बनना चाहती हो। धर्मेंद्र का बसंती कुत्तों के सामने मत, मैडम बोल के रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र के अंदाज में बसंत कुत्तों